सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, खबरें भी हैं और खुशखबरी भी है। तो सबसे पहले सर खुशखबरी की ही चर्चा कर ली जाए। बड़ी खुशखबरी मिली है बिहारियों को। देखिए, होली पर जो है ना, हाँ। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम हम्म। 120 जी। बसें चलाएगी। 120 बसें। एसी बस चलाएगी, हम्म। है ना। वो बस सस्ती होगी अच्छा। लोगों को आने जाने के लिए। हाँ। उसमें 1000 रुपये तक की छूट मिलेगी। जो किराया निर्धारित है उसमें, तो भारी बहुत बड़ी सुविधा दी गई जी सरकार की ओर से, जी जी। है ना। और ये बसें चलेगी आपको बिहार के जो है पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया और दरभंगा से चलेगी। इसमें 62 बसें दिल्ली के लिए जाएगी, 40 बसें जो हरियाणा के लिए जाएगी, और 10 जो है झारखंड के लिए, और 2 उत्तर प्रदेश के लिए, और 5 पश्चिम बंगाल। जहाँ जहाँ बाहरी रहते हैं, मतलब बिहारी लोग बाहर रहते हैं, वहाँ उन राज्यों को दिया गया, है ना। जहाँ एक लिमिटेड दूरी होगी। अब दक्षिण के राज्यों में तो बसें नहीं जा सकती, दक्षिण भारत के राज्यों में, इसलिए वहाँ नहीं। मतलब जिनका ट्रेन में कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है टिकट, वो बस से आ जाए। बस से आ जाए। ऐसे देखिए, बस चलती है, ऐसे भी चलती है प्राइवेट। हाँ, बस तो ऐसे भी चलती है, लेकिन ये सरकारी बसों ज्यादा होता है। सरकारी बस इसलिए दिया गया है कि किराए में छूट 1000 की छूट है ना, 1000 की छूट रहेगा, और सभी तरफ से दिया गया, जिनसे आपको मुजफ्फरपुर से भी जाएगा उस पार हो गया, दक्षिण बिहार को लिया जाए तो गया से भी जाएगा, पूर्वी बिहार को लिया जाए सीमांचल से तो पूर्णिया से भी जाएगा जी, हर कोने को टच और मिथिलांचल से देखा जाए तो दरभंगा से भी जा रही है, बस से जाएगी। तो इसके अलावा जो है सब दिल्ली में जाएगा, गुरुग्राम जाएगा, कि गुड़गांव जिसको कहते हैं बोलचाल में जी। तो गुड़गांव में भी यहाँ के बहुत सारे लोग काम करते हैं। दिल्ली में तो भरी हुई है बिहार की आबादी। उसके बाद आप पानीपत हरियाणा का, वहां भी लोग काम करने जाता है कल कारखानों में। उसके बाद अम्बाला भी जाता है जी, खूब वहाँ काम करता है। बहुत तरह का फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी। वहां भी बिहारी आप जाके देखिए, खूब मिल जाएगा वहाँ की फैक्ट्रियों में। उसके बाद रांची जी, है ना, झारखंड में रांची लोग जाता है, बिहारी बहुत सारे वहाँ हैं। उसके बाद लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पढ़ने वाले भी जाते हैं लोग, है ना, और काम करने वाले भी लोग जाते हैं। खासकर वहाँ सबसे अधिक पढ़ाई करने वाले और चिकित्सा इलाज कराने वाले लोग जाते हैं जी। तो इसलिए वहां से भी सुविधा दी गई, वहां के लिए भी सुविधा दी गई बिहार से बसों की। उसके बाद कलकत्ता, वो तो पहले तो कलकत्ता ही बिहारियों का जो है आधार था रोजी रोजगार का। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी वहाँ बिहारी छाए हुए हैं, इसलिए वहां भी जो है बस की सुविधा दी गई ताकि लोग आसानी से आ जा सके। बिल्कुल, है ना। तो ये सब सुविधा दे रही है सरकार। ये बहुत बड़ा तोहफा है होली से पहले बड़ा तोहफा बिहारियों को। और पर्व त्योहार जहाँ जो जैसे होली में लोग आते ही हैं, प्रवासी जो भी हैं, जो बिहार से चले जाते हैं काम रोजी रोजगार के लिए, वह आते ही आते हैं, ट्रेन से आते हैं भारी भीड़ में। टिकट तो उनको कंफर्म कहीं मिलता नहीं है। तो उस परिस्थिति में सरकार ने जो, अब बस वाला अपना किराया बढ़ा देता है, प्राइवेट बस वाला जो है वो अपना किराया बढ़ा देता, तो जैसे देखेगा सीजन के अनुसार किराया बढ़ा देगा, और मारा मारी हो जाता है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत बड़ी राहत हम अभी बता रहे हैं। गोंडा से हम गए थे, उत्तर प्रदेश से गोंडा, वहां से ट्रेन का टिकट जो है नहीं कंफर्म हुआ, तो वहां से गए बस से, है ना, मथुरा उतरे। तो उस बस में तो जो लोग पहले से करवा लिया उन लोगों को तो टिकट मिल गई, स्लीपर मिल गया, बस की स्लीपर। और जो लोग पहले नहीं कराया उसको आप देखते तो आपको आश्चर्य लगता। एगो पीछे पे बैठा हुए था, एगो पर 5 गो को, समझे। अब हर रात वो 5 बजे सुबह में मथुरा पहुंची। दिल्ली पहुंचते पहुंचते 8 बजेगा कि 9 बजेगा, 8:30 बजे खुली थी। मतलब पैसा भी ज्यादा लगा और सुविधा भी नहीं। उन लोग को पैसा उन लोग कम दिया सब। अच्छा, वो लोग कम दिया, लेकिन किस तरह से बैठ कर गया। क्या किया कि कॉरिडोर में दोनों जगह रहता है ना,
उसमें सब बैठ गया, नीचे बैठा दिया। नीचे सो गया सब, हाँ ठंड का दिन था, हाँ हाँ। सब सो गया उसमें। हम्म, तो इस तरह से लोग जाता आता है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली उल्ली, उत्तर प्रदेश से भी लोग जाते हैं दिल्ली उल्ली खूब कमाने के लिए, इन लोगों का आधार वही है। हम्म, तो इसलिए जो सरकार ने ये इस बार सुविधा दी है, और इस बार लोगों को होली में अपने घर आने में बिहारियों को काफी सुविधा। काफी सुविधाएं होंगी। एक खबर सर बिहार विधानसभा से आ रही है निकलकर कि अमूमन देखा जाता है कि मंत्री और विधायकों में टकराव हो जाता है, और इसमें गलती मंत्री की भी नहीं होती है क्योंकि वो जो जवाब आता है वो अधिकारियों की तरफ से दिया जाता है। तो इसको लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं कि गलत जवाब जो देने वाले अधिकारी हैं हाँ, उन पर कार्रवाई उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या कुछ ये पूरा मामला है सर? देखिए, आज मामला बड़ा जबरदस्त उठा था। स्वास्थ्य विभाग का ही ज्यादातर मामला था जी। और प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री अभी बनाया गया है प्रमोद कुमार, स्वास्थ्य प्रभारी। हाँ, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री जी जी बनाया गया है। जी। आज उनकी जो है ना, उनके ही दल के लोग और विपक्ष के भी लोग, AIMIM के विधायकों ने खूब खिंचाई कर दी जी। और कहिए तो आप इधर चले आइए, भाजपा के भी विधायकों ने उनकी खिंचाई कर दी। तो ये हालात ऐसा रहा कि मंत्री महोदय जो है बेबस हो गए, गलत सलत जवाब देने लगे। इस पर जबरदस्त उनकी घेराबंदी हो गई। अच्छा। जैसे AIMIM के विधायकों ने कहा कि प्रश्नोत्तर काल चल रहा था, विधायक है मुर्शीद आलम जी, उन्होंने पलासी PSC की दुर्दशा की जानकारी सदन को दी। उसका जवाब देते हुए प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री प्रमोद चंद्र सिंह ने कहा कि इस PSC को उत्क्रमित कर दी गई है, वहां 30 बेड वाला अस्पताल बनाकर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि गलत था। विधायक ने कहा कि नहीं, आप ऐसा गलत उत्तर दे रहे हैं। अच्छा। 6 बेड वाला ही अस्पताल। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर सदन से हमको अनुमति मिल जाए तो हम तस्वीर भी उपलब्ध करा दे रहे हैं सदन में। अब मंत्री बेचारे फंस गए। हाँ है ना। हाँ भाई, वो तो विभाग भी उनका नहीं है और जवाब भी उनका कहा नहीं कि पदाधिकारी गलत जवाब देकर जो है दिग्भ्रमित करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराएंगे। हाँ। और एक इसके अलावे जो है एक और वाकया हुआ, समझे, वह भी है आपको। नीतीश मिश्रा भाजपा के विधायक, उन्होंने भी एक PSC का ही मामला उठाया। अच्छा ना। उन्होंने कहा कि उन्होंने CHC का मानक पूछ दिया मंत्री से। मंत्री उसमें गड़बड़ा गए। मूल प्रश्न है कि CHC प्रखंड मुख्यालय का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र होता है ना। 30 बेड ठीक से संचालित नहीं हो रहा, वहां 30 बेड संचालित होने की बातें कही जा रही है उसमें। और 20 बेड का भवन बना हुआ, उद्घाटन भी हो गया, लेकिन वहां कुछ सुविधा नहीं है ना। जहाँ डॉक्टर है, ये 2 चिकित्सक है, वह सब दूसरे जगह के हैं। एक संविदा के डॉक्टर हैं और एक दंत चिकित्सक जी, लेकिन कोई उपस्थित नहीं रहते हैं। संविदा वाले रहते हैं और एक दंत चिकित्सक रहते हैं। और इस पर जो है मंत्री का जवाब दिया गया, कहा कि 16 A ग्रेड के नर्स बहाल हुए हैं। अब वहाँ कोई रहता है को नहीं था, नदारत रहता है। 5 करोड़ की राशि से अस्पताल भवन का निर्माण किया गया, नया जो बना है, लेकिन वहाँ कोई नहीं। प्रमोद चंद्रवंशी को फिर यहाँ फंस गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बाद में कहा कि सबकी जो है रिपोर्ट ली जाएगी और अधिकारी जो गलत रिपोर्ट दिए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज उनकी जबरदस्त खिंचाई हो गई। लेकिन उन अधिकारियों को चेता जरूर दिया। चेता दिया तो ठीक है, लेकिन गलत जवाब लेकर जो सदन में बैठते हैं, तो वस्तु स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए मंत्री को। बिल्कुल। चलिए, एक अंतिम सर टिप्पणी आपकी चाहते हैं। आज बड़ा दिन है, बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस भी है, तो बड़े समारोह की भी तैयारी है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस पूरे वाक्य को? देखिए, स्थापना दिवस मनाया जाता है
बिहार में धूमधाम से अब मनाया जा रहा है। ये परिपाटी जो नीतीश कुमार सरकार ने लागू कर दी थी। अब इसमें जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी आएंगे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी आएंगे, है ना, और कई लोग आएंगे, मंत्री केंद्रीय जो है आएंगे, और खास करके संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, हाँ, वो जो है आ रहे हैं जी, है ना। तो ये सब है, यहाँ कार्यक्रम है यहाँ, तो उस पर देखिए अब तो स्थापना दिवस हुआ, उसका इतिहास बताएंगे लोकसभा के अध्यक्ष, ये सब होगा कार्यक्रम में आयोजन। इससे एक संदेश जाता है बिल्कुल देश दुनिया में, है ना, कि बिहार का जो है हाँ सदन, विधानसभा, विधानमंडल यह कितना भव्य है, कितना पुराना है, कितना किस क्या कहता है शालीनता के साथ यहाँ संचालन होता है। बहुत सारी बातें आई, हालांकि बिहार विधानसभा का हंगामा के लिए ही ख्याति रही है। चलिए, तो आज का पूरा जो दिन है वो बिहार विधानसभा का जो समारोह मनेगा उसके वो जो है हाईलाइटेड कार्यक्रम आज होगा, और जो कुछ अपडेट था वो हमने बताया। लेकिन एक और जानकारी आपको दे दें कि न्यूज हाट के तमाम दर्शकों के लिए न्यूज हाट की एक टीम बंगाल भी जा रही है, और बंगाल का जो पॉलिटिकल माहौल है वो भी हम आपको बताने का काम करेंगे। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।